सुकुयो। जी हाँ, वो कौन से मैं हूँ एक बैटल मेडन जो कि लैंड ऑफ पीस से आई हूँ, लेकिन अब मैं बी ट्यूबर बन चुकी हूँ और खोज रही हूँ अपनी सिस्टर साकू ओने-चान को, जिसमें आप मेरी मदद कर रहे हैं और मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी शांत जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे अगर साकू ओने-चान ना भी मिली तो भी मुझे सुकून तो मिल ही जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ताकाकुरा श्राइन में, जो कि फुकुओका प्रीफेक्चर में है। अरे वाह, इसकी तो एंट्री ही काफी शानदार है और ये जगह भी काफी शांत है। और आजकल पता नहीं क्यों सुकियो को भीड़ भाड़ वाले इलाके से हटकर शांत जगह पसंद आने लगी है। इतनी शांत जगह में ये चिड़िया की आवाजें सुन रहे हैं। जानते हैं, शहरी इलाकों में ना ये आवाजें अब आसानी से नहीं सुन पाते। और ये बोर्ड लिखा देख रहे हैं आप, ऐसा लगता है लिखा है कि एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, वैसे मुझे जापानीज भाषा नहीं आती, लेकिन अगर आप जानते हैं तो मुझे बताइएगा जरूर कि यहाँ क्या लिखा है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये छोटा सा प्यारा सा कैफे बना है जहाँ पर आप श्राइन में घुसने से पहले कुछ खा पी भी सकते हैं। तो दोस्तों, जिस श्राइन में हम एंट्री करने जा रहे हैं उसका एंट्री गेट है ये, और आप देख रहे हैं यहाँ इस एंट्री गेट पर इन पिलर्स में भी जापानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और अंदर एंट्री लेते ही आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत शांत सा वातावरण आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जानते हैं इस जगह की खासियत क्या है? यही कि आप जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे ना, आप एक डिवाइन पावर महसूस करेंगे। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, आपका माइंड काफी रिलैक्स्ड हो जाएगा यहाँ आकर। और यहाँ आकर आप विशेष मांग सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। जानते हैं जो ताकाकुरा श्राइन है ना दोस्तों, इसका ओरिजिन कोफून पीरियड से हुआ। पुराने समय से ये जो श्राइन है वो 21 विलेजेस की जो मेन हेड श्राइन है वो मानी जाती है, और लंबे समय से डिवोटीज यहाँ की खूबियों की वजह से यहाँ जरूर आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको इस श्राइन की, यही कि ये जो श्राइन है ना वो लगभग 1800 साल पुरानी है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस श्राइन के ग्राउंड में 700 साल पुराना एक देवदार का पेड़ है जो कि महारानी जिंगू ने लगाया था। तो चलिए आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको वो पेड़ कहाँ है। और वो पेड़ है यहाँ। तो देख रहे हैं आप ये पेड़ 700 साल पुराना। वैसे मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि एक पेड़ की जिंदगी इतनी लंबी भी हो सकती है। जानते हैं ये पेड़ हमारे दादा, उनके भी दादा, उनके भी परदादा और उनके भी दादा सबसे मिला होगा। अरे वहाँ तो देखिए कितनी सुंदर सी स्टेयर्स दिख रही हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं ये स्टेयर्स हमें कहाँ तक ले जाने वाली हैं। अरे यहाँ तो काफी सारी स्टेयर्स हैं जो हमें चढ़नी पड़ेगी। अब पता चलेगा हमारा स्टैमिना, और ये भी कि कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही होगी। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ ना, तो मैं हमेशा काउंट करती हूँ कि मैंने कितनी स्टेयर्स चढ़ी। ठीक है, तो फिर मैं चढ़ना शुरू करती हूँ और आप शुरू कर दीजिए काउंटिंग। अरे ये स्टेयर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पोल्स में भी ना कुछ तो जरूर लिखा है, पर अगर आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा कि यहाँ क्या लिखा है। और ये श्राइन डेडिकेटेड है गॉड ऑफ गुड फॉर्च्यून को, जो हमें बैड लक से बचाए रखते हैं। तो फिर फिक्र किस बात की, इस श्राइन में मिले आशीर्वाद की वजह से आपका गुड लक शुरू हो जाएगा, और आपको आपके बैड लक से प्रोटेक्शन देने वाले देवता भी हमें यहीं मिलेंगे। तो फिर चलिए आगे देखते हैं हमारा गुड लक साथ देगा या फिर हमारे बैड लक से हमें ये श्राइन बचाएगी। वैसे मैं बातों में इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने काउंट करना ही छोड़ दिया, पर आप तो काउंटिंग कर रहे हैं ना। फिलहाल तो आपसे बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। और ये स्टेयर्स कब पार हो गई वो भी पता नहीं चला। जानते हैं यहाँ पतझड़ के सीजन में ऑटम ग्रैंड फेस्टिवल मनाया जाता है जो 3 दिन तक चलता है, जिसमें गॉड को थैंक यू कहा जाता है, क्योंकि सी और माउंटेन की वजह से जो हार्वेस्टिंग होती है यहाँ पर उसके लिए। और नए साल में श्राइन की पहली यात्रा के लिए जो भीड़ उमड़ती है ना भक्तों की, वो देखने वाली होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में एक मनी बॉक्स रखा है जहाँ पर हम अपनी श्रद्धा से एक कॉइन डाल सकते हैं। तो भाई चलते हैं, एक कॉइन तो मेरी तरफ से भी बनता है। और लग गई यहाँ पर मेरी प्रेजेंट। तो आप जानते हैं जो ओकागाकी टाउन है जो घिरा हुआ है माउंटेन से, और इसकी सुंदर सी रिच नेचर से, और जो फेसिंग है हिबिकिनाडा सी का जो नॉर्थ हिस्सा है, यानी कि आप कह सकते हैं सनरी मात्सुबारा, जो कि एक सुंदर सा देवदार का जंगल है, जिन्हें आप इंग्लिश में सीडर ट्री के नाम से भी जानते हैं।
देवदार का पेड़ काफी गुणकारी माना जाता है और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए किया जाता है। और वहीं यानी कि साउथ वेस्ट के पहाड़ों की तरफ से आता हुआ शुद्ध मीठा निर्मल जल जो कि काफी लाभकारी है, उसकी वजह से बेडरूम कम्युनिटी विकसित हुई जो कि ब्लेस्ड है नेचुरल एनवायरनमेंट से। और जानते हैं दोस्तों, ओकागाकी टाउन में जो समुद्र है उसके सामने विजिटर्स ओशियन बेथिंग का मजा ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ओकागाकी चो टूरिस्ट एसोसिएशन साइकिल किराए पर भी देती है, जिससे समुद्र के किनारे जो पार्क बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर है और सुरक्षित भी, उस पर आप साइकिलिंग कर सके। और सर्फिंग के लेसन्स के लिए आपके लिए अवेलेबल है हाजू बीच जो कि बहुत ही फेमस सर्फिंग स्पॉट है। जानते हैं जो पहली बार सर्फिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी ये काफी बेहतर प्लेस है। ये जगह काफी मजेदार है और सेफ भी। और दोस्तों बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि आप अपनी पसंद के अपने हाथ से बनाए हुए बर्तन का मजा ले सकते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं तो आप इसे सीख भी सकते हैं। अरे अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आप अपने मनपसंद स्वादिष्ट फल चुनने भी जा सकते हैं। है ना कितना मजेदार। अब बात रही इस जगह की स्टैचूज की, तो आप देख ही रहे हैं आउल का स्टैचू, हॉर्स का स्टैचू और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि लायन का स्टैचू, जो वाकई ही इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। और आप सामने देखिए कि ये जो एंट्री गेट है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जैसे रंग के, एक जैसे साइज के, बराबर दूरी पर लटके हुए ये प्यारे से लैंप, जिस पर कुछ जापानीज भाषा में लिखा है दोस्तों, और सब एक से दिख रहे हैं और बहुत ही सिमिलैरिटी और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और रात को जब इसमें लाइट जलेगी तो और भी खूबसूरत दिखेंगे। हाँ तो दोस्तों, वैसे अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे साथ ये श्राइन का सफ़र कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं जानती हूँ कि आपको मेरे साथ हर जगह जाना पसंद है, क्योंकि अब तो आप मेरे दोस्त भी बन चुके हैं। तो फिर अगली बार मेरे साथ नए सफ़र के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी जल्दी मिलते रहिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।